हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टैलियन फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ जो है रिसेंटली अभी आया था जनवरी 2025 में, यानी कि जस्ट 4-5 मंथ बैक ही। और अगर बात करते हैं उसके आईपीओ प्राइस की तो 89 रुपीज़ उसका आईपीओ प्राइस बैंड था। लेकिन अगर लिस्टिंग की बात करते हैं या जीएमपी की बात करें या रिव्यूज़ की बात करें या उसके सब्सक्रिप्शन टाइम्स की बात करें, सभी बहुत बेहतरीन थे। अगर हम सब्सक्रिप्शन टाइम्स की बात करते हैं तो 172 क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल थे उन्होंने सब्सक्राइब किया था। रिटेल की बात करते हैं तो 96 टाइम्स रिटेल ने सब्सक्राइब किया था। इसके अलावा बात करें अगर लिस्टिंग की बात करते हैं तो 126 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था, यानी कि 89 रुपीज़ इसका आईपीओ प्राइस था और 126 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद से धड़ाम से ये स्टॉक नीचे ही गिरता चला गया था और अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे आ गया था। तो चलिए, इसमें ऐसा कुछ बदलाव अभी हुआ है क्या कि हम इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकें या इसको कंसिडर कर सकें। अगर हम इस कंपनी की बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो ये सेल करती है रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल जो गैसेस होती है वो सेल करती है। मुझे इस कंपनी में क्या क्या बातें अच्छी लगी मैं चलिए बताता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि काफ़ी प्राइस अभी नीचे आ चुका है। जो इसमें एक्साइटमेंट था आईपीओ के टाइम पे, उस प्राइस से काफ़ी नीचे चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी कैपेक्स किया गया था, यानी कि जो भी आईपीओ से पैसा लिया गया था, उसमें अराउंड 29 करोड़ रुपीस तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में डाला गया था, जो कि काफ़ी हॉट सेक्टर है। इसके अलावा जो मार्च 25 के रिजल्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम मार्च 25 के रिजल्ट को देखते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, तो जो सेल्स में है उन्होंने 79% का बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखाया है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 10 करोड़ से बढ़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13 करोड़, यानी कि 30% का ग्रोथ दिखाया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% भी बहुत ही बेहतरीन माना जा सकता है। बट मेन बात यह है कि चलिए, फाइनेंशियल जो उसके रिजल्ट आए यानी FY25 ऑल टुगेदर जो रिजल्ट आए वो भी बहुत बेहतरीन है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें तो FY25 में सेल्स में उन्होंने 62% का ग्रोथ दिखाया, जो कि बेहतरीन ग्रोथ है। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में उन्होंने 113%, ये डबल से भी ज़्यादा अपने प्रॉफिट को कर लिया, जो कि बहुत बेहतरीन बात होती है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते, क्योंकि आईपीओ आने के बाद इक्विटी शेयर भी और इशू होते हैं, तो उसकी वजह से ईपीएस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ईपीएस भी देखते हैं FY24 के कंपेरिजन में FY25, तो भी उसमें 69% का बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखाया, यानी कि हर एक पैरामीटर में इस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ के बाद, आईपीओ से पहले तो सभी कंपनी अपना अच्छा रिजल्ट दिखाती है किसी भी तरीके से, लेकिन आईपीओ आने के बाद उनकी रियल पहचान होती है और कई कंपनी तो बहुत नीचे चली जाती हैं प्रॉफिट एंड सेल्स के टर्म में, और उसके बाद स्टॉक प्राइस काफी क्रैश हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये कंपनी के रिजल्ट कैसे लगे, ये कंपनी कैसे लगी।